सुबह ऑफिस जाने से पहले आरव घर से निकला ही था कि अचानक आसमान से एक अजीब सी चीज उसके सामने आ गिरी। वो दौड़कर पास गया। जमीन पर पड़ा था एक फिल्म सेट का लाइट जिस पर लिखा था सीरियस स्टूडियो लाइट, लेकिन साफ आसमान में कुछ भी नहीं था। तो ये लाइट आखिर गिरी कहाँ से? आरव को क्या पता था कि पिछले 30 सालों से वो पूरी दुनिया की नजरों के सामने एक रियलिटी शो में जी रहा है। उसका जन्म ही एक शो के लिए हुआ था। नाम था द अरव शो। एक ऐसा विशाल स्टूडियो जहाँ लाखों छोटे छोटे कैमरे 24 घंटे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड करते थे। पिछले 30 सालों से दुनिया के 2 अरब से ज्यादा लोग उसकी जिंदगी लाइव देख रहे थे। वो सोचता था कि वो शांतिनगर नाम के एक प्यारे से कस्बे में अपनी असली जिंदगी जी रहा है, पर सच ये था उसके आसपास हर शख्स एक एक्टर था। माँ बाप, बीवी, दोस्त सब स्क्रिप्ट के हिसाब से जी रहे थे। एक दिन आरव ने सड़क पर अपने उस पिता को देखा जो 20 साल पहले मर चुका था। वो आगे बढ़ा तो अचानक कुछ अजनबी लोग उसके पिता को जबरदस्ती खींच कर ले गए। उस पल से आरव को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। वो पुरानी शादी की तस्वीरें देखने लगा और नोटिस किया कि उसकी पत्नी माया की उंगलियां एक अजीब तरीके से जुड़ी है। मतलब उनकी शादी बस दिखावे की थी, असल नहीं। आवेश में आकर वो माया को लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर हर रास्ते पर कुछ न कुछ रुकावट। कभी ट्रैफिक जाम, कभी माउंटेन रोड क्लोज, कभी रेडिएशन लीक का बहाना बनाकर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे इस शहर से बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। जब पुलिस ने उसे वापस जाने को कहा, वो लगभग टूट चुका था। बस उसी पल आरव को सब समझ आ गया। ये पूरा शहर, ये जिंदगी सब झूठ है। वो पागलों की तरह जंगल की ओर भाग गया। बस एक ही ख्वाहिश, इस झूठी दुनिया से बाहर निकलना। घर लौटकर वो चुप रहने लगा। उसे पता था कि चारों तरफ जो लोग हैं वो सब फेक है, पर सच्चाई बताने की ताकत उसमें नहीं थी। फिर एक दिन उसकी बीवी माया बिल्कुल नॉर्मल टोन में ऐड बोलने लगी। आरव भड़क उठा। माया डर कर किचन से फल काटने वाला चाकू उठा लेती। आरव गुस्से में उससे चाकू छीन लेता है। तू किससे बात कर रही है? किसी से नहीं। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्रम दरवाजा खटखटाता है। डायरेक्टर टीम ने विक्रम को भेजा था ताकि आरव शांत हो जाए। यहाँ तक कि वो पिता जो 20 साल पहले मर चुका था उसे फिर से जिंदा दिखाया गया, बस इस नाटक को जारी रखने के लिए। जब बाप बेटे गले मिलते हैं, कैमरे क्लोजअप लेते हैं और दुनिया भर में टीआरपी आसमान छू लेती है। लेकिन कुछ दिन बाद आरव फिर गायब हो गया, पूरी दुनिया के सामने। लाइव शो से जांच हुई तो पता चला बिस्तर पर सो रहा आरव असली नहीं, बस एक लकड़ी का पुतला था और बगल में रखी थी रिकॉर्डिंग मशीन। घर के कोने में एक सीक्रेट टनल मिली। आरव भाग चुका था। 30 साल से चल रहा शो अचानक रोकना पड़ा। पूरे शांतिनगर में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। यहाँ तक कि मूनलाइट को भी सर्च लाइट बना दिया गया, पर आरव का कोई पता नहीं चला। आखिर डायरेक्टर ने आदेश दिया, सुबह कर दो। रात के 3 बजे सूरज उगाया गया। सेट का आकाश उजाला हो उठा और वहीं समंदर के बीचों बीच आरव एक सेल बोट पर अकेला था। जिसे पानी से डर लगता था, वो आज समुद्र में खुद चला गया था। फिर से लाइव प्रसारण शुरू हुआ। दुनिया सांस रोके देख रही थी। क्या आरव इस नकली दुनिया से सच में बाहर निकल पाएगा? लहरें उफान पर थीं, तूफान भयंकर, पर आरव डटा रहा। डायरेक्टर ने हार मान ली। तूफान थम गया। आरव ने फिर से पतवार उठाई। उसके चेहरे पर सुकून था। वो आजादी की धूप में नहा रहा था। कई घंटों बाद उसकी नाव एक दीवार से टकराई। वो सीमा थी, इस कृत्रिम दुनिया की आखिरी हद। आरव ने दीवार पर मुक्के मारे। दीवार के किनारे एक दरवाजा